पहले तो मैडम ये आपको राम जरोगा वाला रिप्रेजेंटेशन दिया, एक जनरल चर्चा कर लें। आ जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट। आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ लो एक बार, फिर हमको बताओ आप क्या करोगे। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन और माध्यम से भी आया है हमारे पास, हमने विजिलेंस कमेटी में इसको दर्ज भी कर लिया और नगर परिषद भेजा है जांच के लिए। उनकी रिपोर्ट आएगी क्या है पास में फैक्ट्स को लेकर, उनसे भी इनपुट लें कि वही एजेंसी है जिसने इस पर कुछ कार्रवाई करी। तो ये तो कार्य चालू है, कर रहे हैं। वो आप पढ़ो एक बार रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझ में आए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा है। मैडम कहाँ गया वो? एडीएम साहब, मैं आपको इसका PDF पढ़ सकता हूँ, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स। मोस्टली तो वही फैक्ट्स होंगे, कुछ और भी एडिशनल फैक्ट्स हैं, जैसे आप ये वसीयत के बारे में जो है वही है। और कुछ आप स्पेशली बताना चाहें तो आप बताएं। नहीं बताओ, आप विजिलेंस क्या करेगा इसमें? विजिलेंस क्या करेगा? जांच करेगा। विजिलेंस तो सबसे बड़ी जांच क्या करेगा? तो सारा फैक्चुअल आपके सामने, क्या जांच करेगी? जांच करने के बाद ही निर्णय पे पहुंचेंगे और उस पे कार्रवाई होगी। केवल मेरे पास आने से अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे? तो लैंड आपके हाथ उसमें है ही नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे? तो आगे से आगे सेल हो रही है, बैंक में पट्टा मोर्गेज कर लोन हो रहा है, ये विजिलेंस का केस है। आई एम सॉरी एडीएम साहब, पहले आप रिसीवर अपॉइंट करिए, बस प्रोसीजर यही होगा, देन गो अहेड। रिसीवर अपॉइंट करने के लिए तो किसी को बोलना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट नहीं कर सकती? आप तो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हो, ये भी वरिष्ठ है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, पर रिसीवरी वन साइडेड तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होगा? एक बार रिपोर्ट तो नगर परिषद आएगी कि एक्चुअली दो वसीयत है भी कि नहीं, जैसे आप लोग करें दो वसीयत है। मैंने इसलिए दो वसीयत थी, इसलिए वो फर्जी बढ़ा हुआ। एक वसीयत में सेल की पावर नहीं है, दूसरी वसीयत में सेल की पावर दे दी गई, जो फर्जी बता रहे हैं जिस चीज़ को। तो नगर परिषद ये रिपोर्ट दे तो सही, कम से कम यहाँ से वैसा हो गया। अरे एडीएम साहब, कोई वसीयत कर ले, ये प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, कैसे भी वसीयत कर ले वो। वही तो सर, तो वो और आपके लॉ मिनिस्टर ने 2024 में हाउस में स्टेटमेंट दिया है कि हम सारी रिलीजियस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। जो आप कह रहे हैं वही हम लोग कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें एक रिपोर्ट नगर परिषद आए तो सही ना कि रिलीजियस प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा हुआ है, नोट बन के तो आता है कि इस तरह से हो गया, फर्जी बट्टे जारी हो गए, जो भी लिखना चाहे व्हाटएवर, वो एक बार कुछ भी लिख दे, वो लिखवा लेंगे उसको। अरे यार, आपने खुद ने टेलीफोन में मुझसे एडमिट किया कि ब्लंडर हो गया, और अब आपके तो जांच हो जाए। तो सर उनसे रिपोर्ट तो लेंगे ना सर, सामने है ना आपकी रिपोर्ट, कौन सी है? सारे डॉक्यूमेंट में लेके आया हूँ, वन टू ऑल। कौन सी जांच करना चाहते हैं आप? ये लीपापोती नहीं चलेगी। आई एम सॉरी। लीपापोती वाली कोई बात नहीं है, ये तो आप गलत। मैं देखो मैडम, मैं अनावश्यक हस्तक्षेप करता नहीं, और जहाँ पब्लिक कॉज एक एक चीज आपके सामने बताइए, क्या इसमें आपको आप चाहिए बताइए, क्या चाहिए आपको? आप, मैं एक डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा, मैं इसलिए सारे लेके आया हूँ। वसीयत है, एक एक चीज है जो है पूरा ए से जेड तक है इसके लिए। 75 पेज है ये, शाम को मैं बुला लेता हूँ। और प्रोसीजर भी यही होता है। आप भले इतने दिन में आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए था, आपके लीगल एडवाइजर को भी। आगे से आगे तो लोन ले रहे हैं लोग, क्या करेंगे आप? क्या करेगी आपकी विजिलेंस? मालिक हो जाएगी क्या? कुछ समझिए तो, चीज की सेंसिटिविटी तो समझिए आप। तो ऐसा करते हैं, शाम को एक बार बुला के सब जो पट्टे ऑफिसर्स को उनसे इस डॉक्यूमेंट्स पे ले लेते हैं कि क्या उनका व्यू है, मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट। तो मुझे ये मैसेज कर रहे हैं करने वाले वाया मीडिया
कि मुझे कल चार्ज देवे तो जाके मैं निरस्त करूं पट्टे। कौन? ये जिन्होंने भी किए हैं ये मैसेज दे रहे हैं वो, पर नॉन ऑफ माय बिजनेस। नहीं, नहीं, वो तो जो एक गलती कमिट हो ये जो गई है। पट्टे जारी हुए थे ये भी रजिस्टर्ड हो गए, जारी हुए। हाँ हो गए आगे सेल हो गए और लोन उठा लिए लोगों ने। अब आप कह रहे हो विजिलेंस, नई मालिक हो गई ना उसकी तो। आप देखते सीनियर ऑफिसर हो, फील्ड के आदमी हो, रजिस्टर्ड हो गया तो फिर बिना रिसीवर अपॉइंट किए यू कैन नॉट प्रोसीड। इसको हम आज शाम को दिखाते हैं, ठीक है, आप देखो। तो बुला के दिखाते हैं और सब फाइल सारी फाइलें वाले मैं हम कोई ऐसा नहीं है आप पर विश्वास कर रहे हैं, नहीं नहीं वो लेकिन तरीका अगर आप प्रॉपर नहीं रखेंगे तो ये बवंडर हो जाएगा। मैं इतने दिन इसलिए नहीं बोला, मेरे पास भी पहले लोग आए थे अलग अलग तरह के, पर डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं देखे। राम झरोखा समिति के जब लोग मिले, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी गड़बड़ी है। और ये जो आया मैंने पढ़ा आपके पीआरओ का स्टेटमेंट कि मंत्री ने जान के दी, मंत्री इन्वॉल्व है इसमें, उसका बेटा इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो क्या विश्वास करेंगे उनकी जान पे, क्या विश्वास करेंगे? और शिवगंज का भी वो जो नाका तोड़ा है, चुंगी नाका चुंगी नाका जो रात में तोड़ा है, पूरा अखबार में इतनी बार आया है। मेरे पास भी वो आदमी आया था होटलियर, जब मैं एमएलए था। मैंने उसको कहा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं पूछ सकते, इसका एक प्रोसीजर होता है। तोड़ दिया। रात को 4 बजे साफ कर दिया और 1 करोड़ रुपए की डील हुई है, और वो भी पैसा मुंडारा गया है, मुंडारा इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप खुद बताओ, रात को 4 बजे नाका तोड़ना शोभा देता है? वो भी तब जबकि चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर आपके पास कम से कम 1000 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है आपके पास कि वो जर्जर है। तो ऐसी डकैती मैडम कैसे टॉलरेट करेंगे? हमने 1 साल में, कितना टाइम हो गया आपका? हाँ, हो गए 1 साल। 1 साल नहीं, 1.25 साल हो गया। 1.25 साल में एक दिन आपको ट्रबल दी हो तो बताओ कि एक अनावश्यक कोई गलत काम या ऐसी बात के जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, कहा हो तो बता दो। नहीं, इसमें भी अनकंफर्टेबल नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि कोई गलत काम हो। अगर हुआ है, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं नहीं, वो तो आप 1 साल में आपने भी मुझको देखा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें अगर कोई गलत दिख ही रहा है अपरेंटली भी, जैसे सब बातचीत अपन लोग बात भी करते हैं, तो इसकी जांच होके गलत काम जो होगा उसको तो खामियाजा, मतलब उसको तो खामियाजा इसमें उठाना बाकी पड़ेगा। सब चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको रिसीवर अपॉइंट करना, नहीं तो प्रॉपर्टी आगे से आगे जाएगी। तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा। मैं आपको एक मतलब सिटीजन के रूप में एडवाइस कर रहा हूँ, नॉट एज ए पॉलिटिकल पर्सन, और ना हमारा इसमें कोई राजनीति का इरादा है, जस्ट टू प्रोटेक्ट पब्लिक लैंड। ट्रस्टी लेटर। और दूसरा, उसमें वो जो शिवगंज वाला प्रकरण है, उसमें हमारे पार्षद ने आरटीआई लगाई, तो आपके एसडीओ ने जाके पूरी सबकी मीटिंग करके कह दिया कि कोई ना तो स्टेटमेंट देगा ना कोई कागज देगा। क्यों भाई? दिल्ली की भी हैं? आपको मैंने 2 बार कह दिया, नहीं दी, अभी तक नहीं दी। एसडीओ आपका कोई खुदा तो है नहीं। मैं भी जिस दिन जयपुर जाऊंगा उस दिन देर नहीं लगेगी इसके खिलाफ कार्रवाई में। अधिकारी तो वही है, सरकार बदलने से कोई अधिकारी थोड़ी बदल जाता है। अच्छा, निकलते पर्सनल हैं। कैपेसिटी में अगर गलत काम करते हैं तो मतलब ये अच्छा, ये मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तीसरा, ये जो हमारे लीगल सेल ने आपको रिप्रेजेंटेशन ला के दिया था, सिरोही नगर परिषद में आपने एक इंस्पेक्टर को चार्ज दिया हुआ है, कमिश्नर का। हाँ, इज इंस्पेक्टर, और कोर्ट का ऑर्डर है उसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में कि इसको चार्ज नहीं दिया जा सकता। वो कॉपी भी आपको दी, इसके बाद वो बैठा हुआ है सर्विस रूल्स के खिलाफ, हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। तो फिर किसको मानते हैं? इंस्पेक्टर यह इंस्पेक्टर है, इज नॉट ए गजेटेड ऑफिसर। इसके पर्टिकुलर, अरे इसके पास कॉपी है क्या? कॉपी दिखा देता हूं। इस पर्टिकुलर आचार्य के लिए कह रहे हैं इसको? आप तो आचार्य के लिए कह रहे हैं, इस रैंक के थ्रू लोग। ये लीजिए, ये मैं आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर व्हाट्सएप कर देता हूँ, देख लीजिए। नहीं, ऐसा एक ऑर्डर तो वहाँ से भी
नहीं पर्टिकुलर, सॉरी मैडम, पर्टिकुलर इस आदमी के लिए ऑर्डर है, बाई नेम ऑर्डर है। सर ये फिर फैमिली हो गई थी या बाद में इसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं, कोई चेंज नहीं, मतलब ये गया था बाद में? नो कोई चेंज नहीं। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम कमिश्नर रेगुलर कमिश्नर लगाएंगे, तब वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई। सदर हाँ, और वैसे भी सर्विस रूल्स के हिसाब भी गजेटेड ऑफिसर से नीचे आप म्युनिसिपल काउंसिल का चार्ज नहीं ले सकते। और मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या कर रहा है, मेरे मुंह से शोभा नहीं दे रहा। हम तो चाहते हैं यहाँ से कुछ लगाए नहीं, वहीं से आ जाए, डिपार्टमेंट ही एक अधिकारी लगा दे। नहीं, आप किसी को लगाएं, एसडीओ को लगाएं, एडीएम को लगाएं, तहसीलदार को लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हाईकोर्ट ऑर्डर का तो ऑबे करो। मैंने भेज दिया आपको कॉपी। भाई कोई ना कोई सिस्टम तो चलेगा कि नहीं चलेगा। वो सिविल में दगी नाली की चार्ट दिया आपने, सिविल में वो दगी नाली का काम था, 5 करोड़ मैंने सैंक्शन कराया, 1.5 करोड़ रुपया धूल कर दिया, पैसे खा के 30 लाख का पेमेंट कर गया। यही आदमी, आप जाके देखना कभी दगी नाली आप जाए तो। दिक्कत ये है कि कोई है नहीं आप मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी गजेटेड ऑफिसर को दो आप चार्ज, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर ये बिलो मतलब इतनी बड़ी डकैती चल रही है मैडम कि वो आदमी, कोई भी आदमी फाइल लगाता है लैंड कन्वर्जन की, जब तक मुंडारा से सिग्नल नहीं आता वो फाइल नहीं बुक करता, और जब उसके बाद जाए पैसे लाओ। और इतनी बड़ी डिमांड कि कोई लैंड डेवलपर पूरी नहीं कर सकता। अब हमारे आपके पास अलावा हमारा चारा कौन है, हम कहां जाएं? आप सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या फिर ये सड़क। तो उसको भी देखो, कॉपी हमको सब दिलवा से जो आरटी लगी हुई आप ईओ को। हम किसी को ये सरासर बेईमानी हम नहीं करने देंगे, ऐसी करेगा तो हम तो पनिशमेंट एंश्योर करेंगे। अंजना जी मेघवाल है, जिला प्रमुख रही है, हमारी प्रभारी है। थोड़ा डिमांड भाई आप देख लो। दिलाने के लिए टेलीफोन करके बुला के नकल देने अपना क्या है, जिसने नकल लगाई है फोन करके बुला के ये पॉइंट इसमें नहीं आना चाहिए। आया आपके ऑफिस में देखो जो भी है तैयार पड़ी है। ये जो 80 पेज का रिप्रेजेंटेशन हमारा है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको भी मैंने व्हाट्सएप किया, मैडम को भी, और प्रेस को भी पूरा 80 पेज का भिजवा दें, ताकि ये भी उपयोग कर सकें। बाबू ये 80 पेज का मैंने तेरे को डाल दिया, प्रेस में सबको दे दिया। पढ़ लिया थोड़ा चलता रहता है, अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है। 2 तारीख को हमने फैसला किया कि एजुकेशन करेंगे, उसके बाद 5 हफ्ते का पेमेंट 5 पखवाड़े का मजदूरों के खाते में, उसके 4 दिन ये तो फिर आगे से आता नहीं है। मैडम, मेरा निवेदन सुनिए, नरेगा एक्ट बेसिस के कानून से चलते प्रोविजन है, 10 दिन में आपको पेमेंट करना है लेबर। 5 पकवाड़ा, आप बताइए, आपको 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा, गुजारा उसी पे सकता है। मेट का पेमेंट 1.5 साल से नहीं आ रहा, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से पूरे जिले के मेट का। मेरे पास भी आता है सर, यही
कहते हैं आगे से नहीं आ रहा, इसके आगे नहीं दे पा रहे हैं। पर 1.5 साल में तो ये मैं 1.5 साल आपकी हर सप्ताह ये आजकल तो इसमें एक बार बात करके ना ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इसमें वीसी कम कर से कम करके बिल- आप लोगों का पसीना बहा दिया है, तो कम से कम पब्लिक का भी तो कुछ फायदा हो। 24 घंटे बीसी चलते हैं और क्या होना जाना कुछ नहीं। अब नरेगा में मेरा निवेदन सुनिए। 2024 दिसंबर, 2023 दिसंबर, 2022 दिसंबर, तीनों साल में दिसंबर महीने में 50-50 हजार मजदूर जिले में थे, 45 to 50,000। अब 10 से 15 आपका फिगर है। हाँ नहीं, धीरे-धीरे कम अपने नहीं। जिले में नहीं और जिलों में भी कम हो रहे हैं। मेरा निवेदन सुनिए, इसी महीने में पिछले 3 साल में 50,000 मजदूर जिले में थे। जिस पंचायत में 1500 मजदूर काम कर रहे थे, आज 100 भी नहीं है वहां। और मिसबिहेव और करते हैं, लोग मांगने जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, धुतकार के निकाल देते हैं। मैंने लिख भी रखा है पर और- नहीं नहीं, ये तो आपकी पावर की बात है। उसको बुलाओ सीईओ को, निकाल 50,000 की सैंक्शन। हैं? बिना फंड के तो फंड तो आगे देना है ना। और नालियों पे रोक लगाइए, तब भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है किसी भी नाली पर 2 लाख का काम तो आप तुरंत दे सकते हैं। भाई आप, ये तो लोग जाएंगे क्या, मुझे बताइएगा, घर बैठे हुए। इसमें तो आगे लिखने की क्या है, जिले हाँ? लेवल की चीज है। हाँ, उसके यहाँ बाद- से सेक्शंस करके वर्क दे रहे हैं। ये तो जिले स्तर का ही है ना, चलो मेड का वर्क पेमेंट। सैंक्शन वाली बात कह रहे हो ना आप। हाँ, वर्क जितनी- सैंक्शन तो यही होता है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वर्क सैंक्शन करोगे तभी तो उनको काम मिलेगा। पैसा तो आपके पास आया हुआ पड़ा है ना। नरेगा में तो काम प्रॉब्लम है। नरेगा में तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि लेबर सारी महिलाएं इसलिए आई कि लेबर मजदूरी नहीं मिल रही है। सारे दिक्कत आप ये बताओ कि इस अगले पखवाड़े को कितना बढ़वा दो, ये बढ़ा बताओ हमको। लोगों को मजदूरी तो मिलनी नहीं सर, चाहिए, मजदूरी नहीं इसमें अभी ये 15 के बाद अगला पखवाड़ा शुरू होगा। एमएलए साहब इन्होंने कहा ना कि दूसरे जिलों में यही प्रॉब्लम है, तो जैसलमेर में 90,000 से 20,000 है, वहाँ यही होना है। तो ये कोई अच्छा नहीं है कि दूसरे जिलों में सही हो रहा है। जैसलमेर में 90,000 चलती थी, 20-25 पे आ गए हैं, तो वहाँ भी हालात यही है सेम। नहीं आप ये पूरी महिलाएं आई आदि, और इस उम्मीद पे कि हमें अगला पखवाड़ा गवर्नमेंट को आप कन्वे करेंगे कि भाई लोगों में अनरेस्ट है, तभी हमारा भला होगा। नहीं तो हम तो कहेंगे तो इधर नेतागिरी करते हैं। हाँ ये हो जाएगा। आपको हमारी तो विश्वसनीयता नहीं है ना सरकार में।